हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिट फॉर ऑन में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जो होम गार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो होने वाली है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है कि हमको जो लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग जंप एक ऐसा इवेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, जो भी जितनी मेरे पे कमेंट आ रही हैं। तो आज हम लॉन्ग जंप के बारे में बताने वाले हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, टिप्स बताऊंगा और आप क्या गलती करते हैं और किन एक्सरसाइज करने से आपका लॉन्ग जंप बेस्ट हो जाएगा। जो 13 फीट मारते हैं वो 17 फीट 18 फीट मारेंगे और जो 16-17 फीट मारते हैं वो 19 फीट या 20 फीट से पार चले जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं लास्ट में खुद करके दिखाऊंगा कि कैसे करने। जो लॉन्ग जंप में हम मेजर गलतियां करते हैं, मतलब कि जो हम लॉन्ग जंप कूदते समय गलतियां करते हैं, मैं उसके बाद उस पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली गलती क्या होती है, जैसा कि हमारा ये रनवे है, ये दिखाओ रनवे, ये जैसा हमारा रनवे जहाँ से हम दौड़ के आते हैं, तो उस टाइम क्या प्रॉब्लम करते हैं कि दौड़ के आते समय स्पीड में आते हैं, वो दौड़ के आते समय स्पीड में आते हैं, पर गलती कहाँ कर देते हैं, जब वो हमारी जैसे ये टेक ऑफ लाइन है तो टेक ऑफ लाइन पे वो स्लो हो जाते हैं। जैसे हम तेज़ दौड़ के आते हैं, खूब तेज़ दौड़ के आए और यहाँ आने के बाद स्लो हो जाते हैं। तो स्लो होने का मेन कारण क्या है कि वो लाइन पर फोकस करते हैं। जैसे ये है टेक ऑफ लाइन, तो इस पर देखते हैं, हमको कभी भी टेक ऑफ लाइन को नहीं देखना है, हमको सीधा सामने फोकस करना है, अपने सामने कभी भी टेक ऑफ लाइन को नहीं देखना। जब तुमने टेक ऑफ लाइन को देखोगे वहीं तुम्हारा फाउल हो जाएगा। शुरुआत में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं लॉन्ग जंप की तो फाउल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें, फाउल हो जाएगा भाई। फाउल को सुधारने के लिए 1 हफ्ता बहुत है, पर अब सबसे मेन है कि हमको लॉन्ग जंप को बढ़ाना। हम लॉन्ग जंप को कैसे बढ़ाएंगे, तो यही है कि जब हम भाग के आते हैं तो अपने ये जो टेक ऑफ लाइन है, ये दिखाइए टेक ऑफ लाइन है, कभी भी हमको टेक ऑफ लाइन को नहीं देखना। हमारा मेन फोकस क्या रहने वाला, सामने रहने वाला, सीधा जब हम कूदते हैं उस पर मेन फोकस रहने वाला। टेक ऑफ लाइन को हमको कभी भी नहीं देखना है। जो दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं, जब हम दौड़ के आते हैं तो रनवे पे क्या करते हैं, हम बड़े बड़े कदम लेना शुरू कर देते हैं। तो बड़े बड़े कदम लेने से होता क्या है कि हमारा कभी पैर आगे निकल जाता है, कभी हमारा पीछे निकल जाता है, वो फाउल होने का खतरा हो जाता है। तो हमको कभी भी दौड़ते समय हमको नॉर्मल कदम लगाने हैं। जब हम रनवे पे दौड़ के आते हैं, हम जो रनवे हमारा 20 मीटर 30 मीटर का रनवे होता है, उसमें हमको नॉर्मल कदम चलाने होते हैं। नॉर्मल कदम चलाओगे तभी तुम्हारा सब कुछ होगा। नॉर्मल कदम चलाने, हमको ये नहीं कि लंबे लंबे कदम खोल लें, छोटे छोटे, जैसा तुम कदम दौड़ते हो वैसे कदम से दौड़ना है। तीसरी गलती क्या करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, तीसरी गलती जब हम लास्ट में गिरते हैं, गिरते समय हमको क्या करना है, जब हम लास्ट में गिरते हैं तो गिरते समय हमको अपने पैरों को, जो हमारे हाथ होते हैं जब हम गिरते हैं, जैसे मैं गिर के दिखाता हूँ एक बार, तो ये तो हमको क्या करना है, अपने पैरों को, अपने हाथों को पीछे नहीं लाना है, अपने हाथों को हमेशा आगे की ओर लेके जाना है। आगे की ओर ले जाने से क्या होगा, मान लो पीछे अपने हाथ आ गए तो मेरा जो क्या नाम है, हमारा लॉन्ग जंप है ना, पीछे से काउंट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, आगे तक जाना है, हमको आगे तक जाना है। आगे तक जाओगे तभी आपका जो लॉन्ग जंप है वो अच्छा होगा। तो ये जो 3 मेजर प्रॉब्लम है, आप इनको सुधारते हैं तो आपका जो लॉन्ग जंप है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो गलतियाँ जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत बढ़िया गलती होती है। सब क्या करते हैं कि जब टेक ऑफ लाइन होती है तो वहाँ आके स्लो हो जाते हैं। 90% लोग ये गलतियां करते हैं। हमको कभी भी स्लो नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये गलतियों को सुधारें, आपका लॉन्ग जंप अच्छा हो जाएगा। जब आप लॉन्ग जंप की तैयारी करें तो सबसे पहले ग्राउंड आए, रनिंग करें, उसके बाद अच्छा सा रनिंग से पहले अच्छा सा वार्म अप करें, उसके बाद ही आप लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज करें। तो लॉन्ग जंप में 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप। पहला क्या होता है स्पीड, दूसरा क्या होता है स्टेमिना। पहला होता है स्पीड, दूसरा क्या होता है हाइट लेना, मतलब टेक्निक क्या यूज करते हैं। तो आप टेक्निक पे थोड़ा कम फोकस करें, हम फोकस करेंगे स्पीड और हाइट पे। तो आप मान लो जो ये आर्मी वगैरह या पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो उनमें आपको टेक्निक पे ज़्यादा काम नहीं करना है, मेन काम करना है स्पीड। आप अच्छी अपनी स्पीड बना लेते तो आपका जो लॉन्ग जंप है ना ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा। आपको स्पीड पे काम करना है, दूसरा हाइट पे। तो हाइट के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा, पहले हम बात करते हैं स्पीड पे। तो स्पीड के लिए क्या करें, हम हफ्ते में 3 दिन हमको 50 मीटर 60 मीटर 100 मीटर के स्टाइल लगाने, मतलब फुल स्पीड से हमको 50-60 मीटर ज़रूर दौड़ना है। जब हम रनवे पे दौड़ के आते हैं, जो हमारा ये रनवे है जिस पे हम दौड़ के आते हैं, जो हमारा ये दिखाइए इधर को, जो हमारा रनवे जहाँ बच्चे ये स्टूडेंट खड़े जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस फिजिकल की, ये हमारा रनवे। तो जो इस पर हम रनवे पे दौड़ के आते हैं तो हमारी जितनी अच्छी स्पीड होगी आप उतने अच्छे वो होंगे आपकी स्पीड। तो जब हम दौड़ के आते हैं तो हमको क्या करना है, देखो ये मेरे पैरों पे फोकस करें। तो हमको क्या करना है, जब दौड़ के आते हैं तो जब लॉन्ग जंप में हमको पूरे पैर पे नहीं दौड़ना, ये पूरा पैर
जो लॉन्ग जंप होता है उसमें हमको पूरे पैर पे नहीं दौड़ना है, हमको पंजे पे दौड़ना है, हाथों को तेज़ी से चलाना है और पंजों पे दौड़ना है। आप पंजों पे दौड़ते हो तो आपका लॉन्ग जंप ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। स्पीड के लिए मैंने बताया। दूसरा क्या है, हाइट। तो हमको हाइट कैसे लेना है, तो हाइट के लिए कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आपके पैरों में पावर लाएगी और जिससे आप हाइट लोगे। क्योंकि जब हम यहाँ होते हैं टेक ऑफ लाइन पे, तो हमको क्या होता है, अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाना होता है। उठाने की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल भाग क्या है, कूद गए, उससे आपका लॉन्ग जंप नहीं होगा, उससे आपका 13 फीट 14 फीट 15 फीट होगा। जब हाइट लेना शुरू कर दिया आपने, स्पीड है आपके पास और आपने हाइट लेना शुरू कर दिया ना, आपका लॉन्ग जंप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। आपको बस हाइट लेने का खेल है। तो हाइट कैसे लेना, उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दे। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमको क्या करना है, उसमें खड़े खड़े स्टैंडिंग जंप करना है। स्टैंडिंग जंप से क्या होगा, तुम्हारी पैरों में पावर आएगी और तुम्हारी हाइट लेने की कोशिश करेगी और लंबा कूदने की। जब आप ग्राउंड आते हैं तो सबसे पहले आप यही एक्सरसाइज करें। लॉन्ग जंप से पहले यही एक्सरसाइज कराई जाती है लॉन्ग जंप को इम्प्रूव करने के। इसे एक बार लगातार, एक दो बार लगातार सीधे ऐसे कूदते रहे को ये होगा। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि जैसे मैं खुद करके दिखा रहा हूँ और इन्हें जो पुलिस फिजिकल की तैयारी करें उन्हें करा रहा हूँ, तो ये जो एक्सरसाइज है ये लेंथ में, ये जो हम स्टैंडिंग जंप कर रहे हैं ये लंबाई में कर रहे हैं। और जो अगला हमारा लॉन्ग जंप होने वाला है, जो अभी लॉन्ग जंप कर रहे हैं, ये क्या है, ये हमको इसमें हाइट लेनी। देखो ऊपर को उछल रहे हैं, देखो देखो जैसे भाई ने उछला, जैसे मैं उछलूँगा ऊपर की ओर, देखो मैं खुद अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उछाल रहा हूँ और फिर लंबा खींच रहा हूँ। बस हमको यही करना है, यही करना है हमको, कि हमको बॉडी को ऊपर की ओर उछालना है। क्योंकि लॉन्ग जंप में बस लेंथ हाइट का खेल है कि आप दौड़ के आते, सब दौड़ के स्पीड में आते हैं, पर उस स्पीड को आप कितनी देर में उसमें बदल देते हो आप हाइट में। देखो जैसे ये भाई ये हाइट लेगा, ऊपर की ओर उछलना। देखो ऊपर की, सबसे पहले हमने क्या करा था, हम लंबाई की ओर कूदते, लंबे कूदते थे, हम लंबे कूदते थे। इस बार हमको हाइट में कूदना है, क्योंकि हाइट ही बहुत ज़रूरी है। आपके पास हाइट है, लॉन्ग जंप में स्पीड और हाइट है, तो आप 18 फीट चुटकियों में मार देंगे। आपके लिए 18 फीट कुछ नहीं है भाई। आप जैसे हम खुद करके दिखा रहे हैं, मैं खुद सिखा रहा हूँ इन बच्चों को भाई के साथ मिलकर खुद सिखा रहा हूँ। मैं आजकल हॉलीडे में गया था, तो मेरी तो बैक पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस कारण से मैं लॉन्ग जंप नहीं कर पा रहा हूँ। पर इन बच्चों को जो एक्सरसाइज मैंने सिखाई है, इससे इनका लॉन्ग जंप ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो गया है। मतलब ये मैं स्पीड की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, हाइट कैसे लेनी है, हाइट ही इंपॉर्टेंट है बस। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, इनको खड़े खड़े हाई नहीं करना है, अपने पैरों को 90 डिग्री ऊपर तक लाना है, जैसा कि हम सब करके दिखा रहे हैं। हम सब इनको सिखा रहे हैं कि करना कैसे है, कि कैसे इंप्रूव होगा। क्योंकि मैं खुद कर लूँ इससे कोई फ़ायदा नहीं, हम तुम लोगों को सिखाना ही हमारा मकसद है। क्योंकि जब हम टेक ऑफ लाइन पर जाते हैं और पैर उठाने की प्रैक्टिस करते हैं, जब हाइट लेने की कोशिश करते हैं, यही एक्सरसाइज आपको हाइट लेने में इंप्रूव करते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें क्या होता है, हमको फ्रॉग जंप करना है। फ्रॉग जंप से क्या होता है, आपके पैरों में पावर आती है और आपकी स्पीड बढ़ती है और आपके जो हाइट लेना होता है, हाइट इंक्रीज होती है। जैसे कि ये सब करके दिखा रहे हैं, ये लोग अच्छा जंप कर पा रहे हैं क्योंकि ये पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाई नहीं कर रहे हैं, फ्रॉग जंप कर रहे हैं। ये फ्रॉग जंप है, इससे आपके पैरों में पावर आती है। जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है, इसमें क्या नाम, हमको बॉक्स जंप करना है। बॉक्स जंप आप दीवार पे, कोई मेज पे कैसा भी कर सकते हैं। बॉक्स जंप से यही फ़ायदा होता है कि आपकी पैरों में पावर आती है और आपको हाइट लेने की वो होती है, हाइट लेना सीख जाते हैं। जैसे कि हम अपनी बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं, उसके बाद ऊपर जाकर बैठ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आप ऊपर उछल भी सकते हैं, इससे आपके पैरों में पावर आती है और आप हाइट लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा हाइट ही है, आप जितनी अच्छी हाइट लेते हैं उतना अच्छा आपका लॉन्ग जंप है। स्पीड और हाइट का ही खेल है लॉन्ग जंप में। ये जो हमारी पांचवी एक्सरसाइज है, ये भी हाइट लेने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम जब टेक ऑफ लाइन पे होते हैं तो हम पैर पड़ने के बाद जो हमारा पैर उठता है, उसको हम पैर को 90 डिग्री उठाना है, क्योंकि ये पैर ही हमारे हाइट लेने में इंक्रीज करता है। तो जैसे मैं खुद कर रहा हूँ, इसी टाइप से करना। देखो जैसे हमने पैर पड़ा, उसके बाद उठाना है पैर, जैसे ये कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे, पैर पड़ेगा, फिर उठाएंगे। इससे क्या होगा, जो आपका पैर खुलेगा, ये तो हिप जॉइंट खुल जाएंगे और आपको हाइट लेंगे। क्योंकि पैर पड़ने के बाद जितना हवा में उठेगा पहला पैर, तो वो पहला पैर ही आपको हाइट लेने में इंक्रीज करेगा। क्योंकि पहला पैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भाई। आप इस तरह से करते हो तो बहुत ज़्यादा आपकी हाइट बढ़ जाएगी। आप ऊपर को हाइट लेना शुरू कर देंगे, आपका लॉन्ग जंप बढ़ जाएगा। जितनी भी मैंने एक्सरसाइज बताई है, ये क्या करेगी, लॉन्ग जंप में आपको हाइट लेने में इंप्रूव करेगी। हाइट का ही खेल है लॉन्ग जंप में। तो ये सारी एक्सरसाइज आप करते तो आपकी हाइट में इंप्रूव हो जाएगी। ये लास्ट एक्सरसाइज है जो आपकी हाइट को और इंक्रीज करेगी। इसमें क्या करना है, हमको स्क्वाट लगाना है, उसके बाद जंप। ये देखो स्क्वाट्स और जंप, स्क्वाट जंप, स्क्वाट जंप, पंजे पे जंप करना है ये। तो आप ये सारी एक्सरसाइज करते हो, जिससे आपका लॉन्ग जंप ना बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपको हाइट लेने में मदद करेगी। जब आप यहाँ होते हैं, जब आप यहाँ होते हैं तो आपको पैर पड़ने के बाद जो हाइट लेनी होती है, पैर पड़ने के बाद हाइट लेनी होती है, उछलना होता है, तो ये इसको इम्प्रूव कर देती है। और क्या है,
जो आप कुछ ऐसे वो बताने वाला हूँ कि आप क्या गलतियाँ करते हैं। गलतियों पे तो मैंने बात होगी। आप क्या करते हैं, हाइट लेने में आपको क्या मदद करेगा। मान लें जब ये टेक ऑफ लाइन है तो हम टेक ऑफ लाइन पे हमको क्या करना है, एक पत्थर रख देना है। पत्थर, इतना बड़ा पत्थर दिखाया, इतना बड़ा पत्थर रख देना है, या फिर हमको एक कट्टे में भर के मट्टी रख देनी है। उससे क्या करेगा, आपको जैसे पैर है ये, आप पैर पड़ने के बाद आपका पैर यहाँ होगा, पैर पड़ने के बाद आपका पैर उठेगा, पैर दिख रहा है, आपका पैर उठेगा। तो इससे क्या होगा, आपका लॉन्ग जंप बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब उठेगा, मतलब आपको यहाँ है तो आपको हाइट लेने में मदद करेगा। तो आप कट्टे में भर के मट्टी रख सकते हैं, जो ऐसा वीडियो में दिख रहा है। आप एक बार वीडियो में देखें, वहाँ आपको दिख रहा है, आपको वहाँ आप कट्टे में भर के मट्टी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको हाइट लेने में इंक्रीज होगी। क्योंकि स्टेडियम वगैरह में क्या होता है, आपको स्प्रिंग की चीज़ दिखाई दी जाती है, जिससे आपकी हाइट में इंप्रूवमेंट हो जाता है, हाइट लेने में। तो जो सारी मतलब मैंने जो एक्सरसाइज बताई हैं, आप इन एक्सरसाइज को करते हो तो आपका लॉन्ग जंप बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम खुद आपको करके दिखाते हैं कि लॉन्ग जंप करना कैसे है। तो चलो देखते हैं। तो जब आप लॉन्ग जंप की शुरुआत कर रहे हैं, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, लॉन्ग जंप आप स्टार्ट करते हैं, तो आप शुरुआत में क्या करें, आप ज़्यादा लंबे से ना दौड़ें, आप 30-35 मीटर से ना दौड़ें। और आप क्या करें, आप शुरुआत में क्या करें, आप 10 मीटर 15 मीटर से दौड़ने की शुरुआत करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइट लेने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, आपका लॉन्ग जंप में हाइट लेंगे, आपका लॉन्ग जंप ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो ये करना है। दूसरा क्या है कि जब आप ये रनवे लेते हैं तो रनवे को 3 पार्ट में बांट ले, मतलब 10 मीटर 10 मीटर, अगला 10 मीटर। तो पहले 10 मिनट में स्लो, उसे 10 मीटर में और फास्ट, और लास्ट में फुल स्पीड के साथ दौड़ना है। तो आपको ये स्पीड को हो जाएगा और हाइट का खेल हो जाएगा। तो अब हम करके दिखाते हैं, पहले दिखाते हैं हम करके कि जो हम 10 या 15 मीटर से दौड़ते हैं तो उसमें हाइट कैसे लेते हैं। तो स्लो मोशन में भी एक बार आपको दिखाएंगे कि करना कैसे है। तो जब आप लॉन्ग जंप की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में 10 या 15 मीटर से दौड़े, बस 10-12 कदम से दौड़े, जैसे भाई खुद करके दिखा रहा है। बस हाइट लेनी है, हाइट बस आपको, क्योंकि शुरुआत में आप ऐसा करते तो आपका लॉन्ग जंप अच्छा हो जाएगा। जब कोई नई शुरुआत कर रहा है लॉन्ग जंप की तो ऐसा ही करे, जैसे भाई खुद करके दिखा रहा है, फुल मार के दिखा रहा है। तो देखो कितनी अच्छी लैंडिंग है। लैंडिंग के लिए क्या करना है, बॉडी को अपनी आगे की ओर लाना। देखो कितना अच्छा लैंडिंग, देखो हाइट ली, उसके बाद अपनी बॉडी को आगे लाया, अपने शरीर को, अपने आगे को आगे की ओर फेंकना है। आप अपने शरीर को आगे की ओर लाते तो आपका लॉन्ग जंप बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। बॉडी को आगे की ओर लाना है, पीछे की ओर कभी नहीं लेके जाना है। बॉडी को पीछे की ओर लेके जाने से फाउल हो सकता है और आपका वहाँ से काउंट हो जाएगा। तो अपनी बॉडी को आगे की ओर लाना, आगे की ओर लाने से सब कुछ होगा। पहले क्या करना है, फुल स्पीड में भाग के आना है, फिर क्या करना है, जंप करना है, और फिर अपनी बॉडी को साइकिलिंग चलाते हो, अपनी बॉडी को आगे की ओर लाना है, बस आगे की ओर लाना है, अपने आप लॉन्ग जंप आपका अच्छा हो जाएगा। तो जो मैंने लॉन्ग जंप की सारी टिप्स बताई हैं, बेस्ट एक्सरसाइज बताई हैं हाइट लेने के लिए, और जो आप गलतियां करते हैं वो बताई हैं, आप इन सारों पे काम करते हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, हाइट लेने की कोशिश करते हैं, स्पीड में आने की कोशिश करते हैं, तो आपका लॉन्ग जंप ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो जो सारी टिप्स मैंने बताई उनको फॉलो करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।